और 33 रनों की पारी खेली, 18 बॉल का सामना किया, 180 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट, 3 चौके 2 छक्के। तो तिलक ने जो मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड की संजू के साथ, वो टीम इंडिया को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट टीम इंडिया का रहा। 202 रन बनाए यहाँ पर टीम इंडिया ने। 203 का टारगेट दिया था, जिसे चेस कर पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि आई थिंक मोनू 41 रन पे 3 विकेट गिरे थे साउथ अफ्रीका के। हाँ, मतलब पावर प्ले में वो फुस हो गया, साउथ अफ्रीका फुस हो गया, बिकॉज अगर पावर प्ले में रन बनाता अफ्रीका तो फिर वो कहीं ना कहीं लड़ भी सकता था इस मैच में। इंडिया ने 56 बनाए थे पहले 6 ओवर में, और यहाँ पर सिर्फ 49 बनाए। बिल्कुल, मार्करम का पराक्रम नहीं दिख रहा कई दिनों से, और इंडिया के साथ तो पता नहीं क्यों चलते ही नहीं है। अच्छी बात है वैसे पर हमारी, और अफ्रीका के जितने कैप्टन ना तंबा बुमा देखा, वो नहीं चल रहे थे इंडिया के साथ, है ना, और अब ये मार्करम भी नहीं चल रहे। बिल्कुल, मार्करम भी नहीं चल पा रहा है। स्टब्स की बात कर लेते हैं, इनका भी बल्ला नहीं चला, स्टक हो गए ये। इसके अलावा बात करें यहाँ पर रेयान की। अब रेयान ने स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था इन्हें, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब एक के बाद विकेट्स आपके गिरते हैं, और सामने जब वरुण चक्रवर्ती हो और रवि बिश्नोई हो, तो फिर आप बच नहीं पाएंगे इनके फिरकी से। तो रवि बिश्नोई की बात की जाए, 4 ओवर में 28 रन इन्होंने खर्च किए, 3 विकेट इन्होंने चटकाए, 7.00 की इकोनॉमी रही है। तो किफायती साबित हुए। सूर्या ने जिस पर भरोसा जताया वो सही साबित हुआ, और सूर्या अभी तक बहुत ही अच्छी उनकी कप्तानी देखने को मिल रही है। बात की जाए यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती ने भी अपने चक्रव्यूह में फंसाया इन्हें। 4 ओवर इन्होंने भी फेंके, 25 रन गवाए, 3 विकेट इन्होंने चटकाया, 6.20 की इकोनॉमी रही है। तो वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी की मोनू, और टीम इंडिया 1-0 की लीड ले चुका है। क्या लगता है आपको कि क्या अब इंडिया की स्पीड यही रहने वाली है? बिल्कुल वही रही रहने वाली, क्योंकि तो इंडिया का बैलेंस अच्छा है, टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप स्पिनर देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती हो चाहे रवि बिश्नोई हो, दोनों ने शानदार काम किया। दोनों 3 विकेट चटकाए हैं, आज 6 विकेट तो उन्होंने ले लिए, और पूरी तरीके से यहाँ पर बत्ती गुल कर दी थी। और सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है टीम इंडिया के, इन्होंने 33 बनाए, इन्होंने भी अपने हाथ खोले, और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव के जो 33 थे, इन्होंने जो स्कोर एक में लग रहा था कि यार कहीं रुक ना जाए, बिकॉज तिलक आउट हुए थे, हमें लगा था कि इसी स्कोर को एक्सीलरेट किया जाए, और उसमें आई थिंक जो कहते हैं थोड़ी सी गति और दी है, वो दी थी सूर्य कुमार यादव के 33 रनों ने, क्योंकि 2 चौके 1 छक्का भी लगाया इन्होंने, और इम्प्रोवाइजेशन तो इनका है कमाल। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव और 18 बॉल में 33 रन इन्होंने स्टार्ट अच्छा दे दिया था। और यही सारी चीजें होती है कि स्टार्टिंग अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो फिर आपके नीचे वाले जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए मुश्किलें कम हो जाती है। लेकिन आज रिंकू ने भी निराश किया। रिंकू से उम्मीद थी कि थोड़ी अच्छी पारी खेलेंगे, हालांकि माफ कीजिएगा, हालांकि संजू सैमसन ने जो पारी खेली है उसके बाद तो सबकी जो कमियां है ना वो छुप जाएंगी। संजू सैमसन की बात करें तो 107 रन बनाए, 50 बॉल का सामना किया, 214 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 7 चौके 10 छक्के इनके बल्ले से आए। तो आपकी कमियां जो है वो छुप जाती है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो आपके बात की जाए यहाँ पर संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। तो अगर संजू सैमसन की शतक नहीं आते तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा की भी पोल खुल जाती है, और रवि माफ कीजिएगा रिंकू सिंह की भी पोल खुल जाती है। लेकिन वहां तक बात गई भी नहीं है, और ऊपर के टॉप ऑर्डर ने इंडिया के लिए अच्छा कर दिया। मैं इनफैक्ट विकेट देख रहा था अंकिता वरुण चक्रवर्ती के, जो 3 विकेट थे, मुझे लगा हाथ पांव खुल गए थे साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, और जिनको रन भी बनाने थे, विकेट ही बचाने थे, 202 बनाने थे, ठीक है। उन्होंने आते ही पता क्या, उन्होंने अटैकिंग खेलना चाहा, और अटैकिंग अप्रोच उनकी फेल हुई आज, क्योंकि जो वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाले हैं, उन्होंने किस चीज के विकेट निकाले हैं वरुण चक्रवर्ती ने? पहला विकेट निकाला था उन्होंने मिलर का, उसके बाद क्लासन का भी आउट किया उन्होंने, और एक जो तीसरा विकेट था आई थिंक वो उन्होंने लिया था मिलर, क्रिस्टन नहीं रियान, पहले रियान को आउट किया, फिर क्लासन को आउट किया, फिर मिलर को आउट किया। तीनों खतरनाक बैट्समैनों को आउट किया, और तीनों ने बड़े शॉट खेल की। रॉन्ग शॉट सिलेक्शन था आई थिंक साउथ अफ्रीका की बैटिंग का, और सारे के सारे बैट्समैन अगर आप देखेंगे बाउंड्री लाइन पर आउट हुए। और ये भी सच्चाई है, हकीकत है, इसी ये मैदान बड़ा है, इस मैदान पर जितने आप डाउन द ग्राउंड शॉट खेलेंगे वो अच्छा रहेगा, लेकिन वो सारे के सारे शॉट्स उठाकर मारे हैं, और इसलिए आउट हुए। बॉर्डर लाइन पे सारे के सारे खिलाड़ी पकड़े गए हैं। सो आई थिंक तारीफ करनी थी वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज बार बार वो फ्लाइट करा रहे थे, और बार बार वो इन्वाइट कर रहे थे बैट्समैन को कि आइए छक्के लगाइए अगर है हिम्मत तो, लेकिन वो और देखिए भले ही यहाँ पर अर्शदीप को पहला विकेट मिला, मतलब एक ही विकेट अर्शदीप को मिला, लेकिन कप्तान को आउट किया, एडन मार्करम को आउट किया उन्होंने। और बात की आवेश खान की, तो उनके भी खाते में एक विकेट आया, लेकिन स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पर देखने को मिला, चाहे वो रवि बिश्नोई, चाहे वो चक्रवर्ती, जैसे आपने कहा कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन को यहाँ पर चलता किया। और ये सारी चीजें होती है कि स्टार्टिंग के अगर आपको विकेट मिल जाते हैं तो फिर कुछल्ले बल्लेबाज आई थिंक नर्वस हो जाते हैं, और वही हमने देखा भी है कि एक के बाद विकेट्स भी गिरे। तो अब टीम इंडिया की लीड 1-0 से बढ़त बना ली टीम इंडिया ने इस मैच में, और ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो सीरीज भी अपने नाम कर जाएगी आराम से, क्योंकि जो भी टीम पहला मैच जीती उसके लिए चीजें आसान हो जाती, बिकॉज अब 3 मैच बचे,
अब 3 मैच की सीरीज रहेगी अफ्रीका के लिए, बिकॉज तीनों में से उनको कम से कम तीनों ही जीतने होंगे सीरीज जीतनी है। तो अगर 2 जीतेंगे तो फिर 2-2 से टाई हो जाएगी, तो उनको तीनों मैच जीतने होंगे। और इंडिया के लिए ये है कि इंडिया अगर अगला मैच भी जीत गया तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले है। लेकिन आज स्पिन टू विन वाला मामला था, और स्पिन टू विन में आई थिंक दोनों जो स्पिनर हैं बड़े इफेक्टिव रहे, चाहे वरुण हो और चाहे रवि बिश्नोई। और अच्छी बात क्या दोनों की कि उनको विकेट से मिले और कम रन दिए उन्होंने। एक ने, अगर आप रवि की बात करें, 28 रन दिए और उन्होंने 25 रन दिए। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो गेंदबाजी थी बड़ी कमाल की रही। और अगर ये 10 ओवर में अगर आप देखें तो जो ये साउथ वाली टीम है वो तकरीबन 50 रन नहीं बना पाई 10 ओवर में, तो कैसे जीतेगी। आई थिंक स्पिन जो दोनों की जोड़ी थी ना, ये बड़ी सक्सेसफुल रही। अगर मोस्ट विकेट फॉर इंडिया इन T20 दिस ईयर अगर आप देखोगे तो रवि बिश्नोई आपके नंबर 2 पर है, अर्शदीप 29 सबसे ऊपर है, उसके बाद रवि बिश्नोई का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई ने डिजर्विंग प्लेयर है, और अक्षर पटेल उसके बाद है। बिकॉज ये दोनों प्लेयर ना, अक्षर और रवि बिश्नोई, मैं हमेशा कहता हूँ इनको T20 में इंडिया को बैक करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो रहने ही रहने चाहिए। अब ये है कि आप इस सीरीज में इनको ले लेंगे, अगली सीरीज में किसी और को, बिकॉज अब कुलदीप भी बाहर बैठे, तो कुलदीप आएंगे तो फिर इनमें से किसी एक का पत्ता कट जाता है। सो आई थिंक मेरा तो ये कि आप कंसिस्टेंट खिलाइए, आप इनको मौके दीजिए, बिकॉज ये आपके मैच विनर प्लेयर है। बिल्कुल मैच विनर प्लेयर है। और साथ ही साथ आज जैसी बल्लेबाजी टीम इंडिया की हुई, क्योंकि अगर कोई एक बल्लेबाज है, 2 बल्लेबाज टिक जाता है और एक बड़ी पारी खेल के जाता है, तो सामने वाली टीम पर प्रेशर भी होता है। क्योंकि आज 202 रन की जो टीम इंडिया ने बैटिंग की थी, वो थोड़ा सा प्रेशराइज था। हमने पहले भी ये प्रेडिक्शन किया था 180 के ऊपर अगर बना दी टीम इंडिया ने तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी साउथ अफ्रीका के लिए। और आज देखने को भी मिला, 61 रनों से टीम इंडिया ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। अब अगला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या वहां पर साउथ अफ्रीका बैक करेगी, कम बैक करेगी। सवाल बड़ा इसलिए होगा क्योंकि अपने ही ग्राउंड पर अगर आप मैच हारते हो तो ट्रोल भी किया जाता है। गकरबा है ना स्टेडियम का नाम, बड़ा यूनिक सा स्टेडियम है, और बहुत कम देखा, क्योंकि हमने तो सेंचुरियन ज्यादा जोहान्सबर्ग देखा है, बिकॉज वहां पर भी ये तो किंग्समीड डरबन था ये वाला मैच तो जो था। लेकिन जो अगला मैच है, इनफैक्ट जो सेकंड T20 मैच है, वो जो मैच है वो हाँ गकरबा में होगा वो। और आपको बता दें वो मैच 10 तारीख को यानी कि संडे को होगा। संडे को ब्लॉकबस्टर एक बार फिर से आपको नजर आएगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका बड़े एक्साइटेड होगी ये मैच जीतने के लिए। लेकिन इंडिया को रोकना आई थिंक अब उस टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि भारत के लिए अच्छी बात क्या है कि हमारे पास 2 ऐसे वैरायटी स्पिनर हैं जिनके जाल में फंसता चला गया पूरी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी। अफ्रीका की दिक्कत क्या है, उनका जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने आज दगा दिया है। उन्होंने आज उनके साथ जस्टिफाई नहीं किया, चाहे मिलर हो, क्लासेन हो, मार्करम हो। बिकॉज अगर मार्करम ऊपर से चल जाए और नीचे से क्लासेन चल जाए तो इनकी जय जयकार है। अगर क्लासेन ना चले तो फिर इनकी नैया कौन पार लगाएगा। आई थिंक ये बड़ा, बिकॉज इनके पास बैट्समैन नीचे से नहीं है, स्टब्स भी आप जल्दी आउट हो गए। रेयान का ये था कि अगर रेयान चल गए ऊपर से तो जयराम जी की, लेकिन ये नहीं चले आज। रिचा हेंड्रिक्स, ये वही है कि इन्होंने यूज किया था, रिचा हेंड्रिक्स भी फेल होते हैं और आज रेयान को लिया यही फेल हो गए। सो आई थिंक इनके लिए ओपनिंग सबसे बड़ा कंसर्न है साउथ अफ्रीका टीम के लिए। लेकिन भारत की जो 61 रनों की जीत है, ये टीम इंडिया को, जो खासकर यंगस्टर हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस देगी। और यंगिस्तान है, इस बार गया है एक उम्मीद लेकर कि यहाँ से कई ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। बिकॉज शुभमन गिल को भी आना है इस टीम में, जायसवाल को भी आना है, और कुलदीप यादव को भी आना है, बुमराह को भी आना है, सिराज को भी आना है। सो जो आपका पेस अटैक है उसमें उनको भी आने वाले मैचेस में विकेट्स चटकाने होंगे अगर टीम में जगह बनानी है तो। और खासकर जो भारतीय टीम के लिए भाई एक से बढ़कर एक खिलाड़ी तैयार है। लेकिन आज जो सबका एक मैच पूरी तरफ, लेकिन संजू सैमसन की वो जो पारी थी वो एक तरफ है। बिकॉज 10 छक्के लगाना इस मैदान में, आई थिंक जितना बड़ा मैदान हमने देखा जहां पर साउथ अफ्रीका बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए बाउंड्री लाइन पर, लेकिन